मैं इस समय लीलिया ग्राम की एक चौपाल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ इस लीलिया ग्राम के जो वयोवृद्ध है, जो बुजुर्ग है, जो सीनियर है, जो इस ग्राम की समस्या है वो जानते हैं। हालांकि इनको हिंदी भाषा मेरी समझ में नहीं आएगी। भाषा आप नाम जाननी चाहूँ। गुदराम जी मैं जाननी चाहूँ। गुदराम जी जांगीर मैं जाननी चाहूँ आपके गांव में कई कई समस्या है जिन्हों आप समाधान चाहो। हाँ, हमारे हाथ में ही रहूँ दो। साहब हमारे गांव में सर एक तो पानी की सुविधा कम है, भैंसियाँ पड़े तालाब रे महीने, एक को डॉक्टर नहीं है, बहन बेटे के बाल बच्चा होता है वो बाहर जाता है, समस्या बहुत है। एक बैंक नहीं है हमारे गांव में, और पेंशन मिले राज देवे पण अट है नहीं, देवनाला जना माने पैया लेवे डबल। भाषा आप कोई नाम है वो कई समस्या गाँव में सुविधा है, सब सुविधा ही है, पर बाकी डॉक्टर जरूर रहना है गाँव में। अच्छा, डॉक्टर नहीं आवे? नहीं आवे सर, इलाज रवाते बाहर गांव जाना पड़े। और सुंदर है, देखो सुंदर सफाई रहनी चाहिए, यानी तालाब की सफाई। हाँ, सुंदर सफाई रहनी चाहिए तालाब री। और बाकी मान विकास गाँव में बहुत हाथ न चाहिए, विकास कम हाल रही है। भाषा में आप नाम जानने चाहूँ। भाषा आप नाम कहीं है? रामपा। भाषा आप कई समस्या आप गाँव में नया है? समस्या है, हैंग समस्या है गलती है। भाषा में जाननी चाहूँ आने वालों सरपंच केड़ा आना चाहिए अपने बात हैंग बराबर है? हैंग बराबर है, आए जो कोई सौका है अपने सब बढ़िया आए। भाषा आप कोई नाम है वो? हमारा नाम श्री कृष्ण है सर। श्री कृष्ण जी गांव में आने कई कई समस्या जिन्हों आप समाधान चाहो। अब समस्या वो ठीक है, पर मुद्दल चीज तो एक तो मेनली तो डॉक्टर बैंक को नहीं बीरा लावे पानी वो जगह साफ सफाई गाँव की सुविधा नहीं। यानी कि आपरे गाँव में वो तालाब है जिनमें गाँव वाला भी पानी पिए, डंडा ही पानी पिए। मैं कुत्ता सब बेड़ा ही आए, ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए। हाँ, नहीं रहनी चाहिए। और डॉक्टर अट है नहीं, छोटो मोटो काम चल रहे तो मेरता या जश्न के दानो पड़े, अट है को नहीं। हाँ, कुत्ता नापा बेड़ा यहाँ बेया डंडा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा में थानू आज जाननी चाहूँ गाँव में सरपंच केड़ो रहना चाहिए? चारों अपने बात बराबर है? बढ़िया रहना चाहिए, सुधार वास्ते, ईमानदार और गाँव ने हेती लेने हाले जेड़ो। हाँ, आते अब जो भी है हाँ, जो भी है। तो ये थे इस लीलिया ग्राम के कुछ लोग हैं। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, इनको चेहरे पर मास्क रखना चाहिए, लेकिन वर्जन है, गांव की बात ही कुछ निराली। दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल। दरअसल आज मैं नागौर जिले की एक अंतिम ग्राम पंचायत है जहां कल मतदान है, और इस मतदान को लेकर मैं आज लीलिया ग्राम पंचायत पहुंचा हूं। दरअसल लीलिया के बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे किसी ने ये कहा कि आप लीलिया नहीं आ सकते, तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मैं उसी लीलिया की सरजमी पर मौजूद हूं जिन्होंने मेरे को कहा था कि आप लीलिया नहीं आ सकते। तो मैं आज इस लीलिया ग्राम में इन ग्रामीणों के साथ मौजूद हूँ और बताना चाहूँगा कि लीलिया ग्राम पंचायत में पहले एक गेमली आवास गाँव हुआ करता था, जो परिसीमन के बाद शायद अकेली ग्राम में चला गया। बहरहाल इस चुनावी महासमर में कल जो चुनाव है, उस चुनावी महासमर में इस बार 4 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्राम पंचायत में, अकेली ग्राम पंचायत में, लीलिया जैसी एक ग्राम पंचायत में 7 वार्ड है, और ये अच्छी पहल है इन ग्रामीणों की के 7 वार्ड सहित निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ये मेरी ओर से उन तमाम वार्ड पंचों को बधाई है। और अब बात मैं शुरू करूं तो चुनावी दंगल की बात करूं तो कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके नाम मेरे पास अधिकृत रूप से नाम आए। उनमें है श्री बोर सिंह जी मेड़तिया, श्री रामचंद्र जी बाता, श्री रामदेव जी बाता एवं श्रीमती सुशीला कड़वासरा इस चुनावी महासमर में अपना भाग्य आजमा रही। ये अलग बात है कि इनमें से कौन विजय होगा, कौन पराजित होगा, ये जनता जनार्दन है। इस लीलिया ग्राम पंचायत की जो जनता जनार्दन लगभग 3000 से अधिक मतदाता है, वो मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। तो बहरहाल हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस ग्राम की क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर ये जो प्रत्याशी है ये अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
गत सरपंच साहब था उनका कार्यकाल कैसा था, तो बहुत सी ऐसी बातें जो खुलकर करेंगे। तो एक बार फिर बताना चाहूँगा उन लोगों से कि मैं आज लीलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद हूँ। जिन्होंने मेरे को कहा था कि आप लीलिया नहीं जा सकते, तो बहरहाल मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। रामचंद्र जी बांता। क्या नाम बताया? रामचंद्र बांता। शायद आप उम्मीदवार हो। उम्मीदवार। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। आपके प्रतिद्वंदियों को भी मैं शुभकामना दे रहा हूं। अकेला आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, और मैं सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं। सर्टिफिकेट देगी लीलिया की जनता। आप किस उद्देश्य को लेकर चुनाव मैदान में हो? गांव के विकास के लिए। कैसा विकास? नाली है, खुरा है, पटवारी है, ग्राम सेवक यहाँ नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वो अपने अपने गाँव रहते हैं, मुख्यालय पे नहीं रहते हैं। मैं जानना चाहूंगा गत सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा था? ठीक ठाक है। ठीक ठाक था। ठीक ठाक। और एक कड़वी बात कहूँगा, हो सकता है आप नाराज होंगे। नहीं। ठीक है, मैं कोई भी बात कहता हूँ, मुंह पे कहता हूँ, बेबाकी के रूप से कहता हूँ। आप यदि चुनाव हार जाते हो तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? जनता के साथ रहूंगा। जनता का साथ रहोगे। मेरे साथ मौजूद है लीलिया ग्राम पंचायत में साहित्य दूसरी बार अपना भाग्य आजमाने वाले श्री भंवर सिंह जी मेड़तिया, जो साहित्य गत चुनाव में मामूली मतों से पराजित रहे, जैसा मुझे बताया गया। हालांकि मेरा इनसे कभी मिलना हुआ नहीं, पहली बार ही आप लोगों से मिलना हुआ। दरअसल इस ग्राम के कुछ युवा है जो मुझे सोशल मीडिया पर जानते हैं, और उनकी ये डिमांड थी कि मैं आऊँ। लेकिन एक भाई साहब ऐसे थे इस ग्राम में, उन्होंने कहा आप लीलिया ग्राम नहीं आ सकते, तो मैं उनकी जिद पे ही आज इस ग्राम में इस सरजमी पर आया हूँ। तो भंवर सिंह जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आप किन उद्देश्यों को लेकर इस लीलिया जैसी ग्राम पंचायत में आप चुनावी मैदान में खड़े हो? भी खान साहब, जो आप हमारे ग्राम पंचायत लीलिया में पधारे हैं, उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। और मैं ग्राम पंचायत लीलिया में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। ग्राम का विकास हो हर तरह से, जैसे ग्राम में सीसीटीवी कैमरा लगे हर मोहल्ले में, तो गांव में चोरी की रोकथाम रोकी जा सकती है। जैसे ये नाले गंदगी है तो रोज़ साफ़ सफाई हो सकती है। स्कूल में जैसे टीचर नहीं है वो लगवाने, हॉस्पिटल में जैसे कंपाउंडर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उनकी व्यवस्था करवाना है। दूसरी बात, जो नाली निर्माण, जो गांव का पानी वो बाहर नहीं जाता, उसका नाला बनाकर पूरा गांव का पानी बाहर निकलवाना है। ऐसी अनेक समस्या है जिसका हम समाधान करेंगे सरपंच बनते हैं तो। सर, मैं जानना चाहूँगा गत चुनाव में आपकी मामूली मतों से पराजित रहे। आपके सामने जो सरपंच विजय रहे, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? आप किस रूप में देखना चाहते हो? किस नज़र से आपने वो कार्यकाल देखा? 5 साल उनका कार्यकाल कैसा था? उनका जो 5 साल का कार्यकाल था वो हमारी गाँव की जनता ने देखा है। उसी आधार पर जनता फैसला करेगी अब की बार किसको सरपंच बनाना है। मैं नहीं, मेरे मुँह से करूँ कैसा काम है, पूरी गांव की जनता ने देखा काम कैसा है। भंवर सिंह जी, मैं आपके पास फिर लौट के आऊँगा और बात करनी है आपसे। एक भाई साहब है, युवा भाई साहब है, पढ़े लिखे भाई साहब है, झुंझारू भाई साहब है। सर, नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहन सिंह राठौड़ है। राठौड़ साहब, आपका स्वागत है। तो बहरहाल मैं जानना चाहूँगा क्या समस्या है इस लीलिया ग्राम में? चूँकि लीलिया ग्राम नागौर जिला का एक अंतिम ग्राम पंचायत के रूप में और सटते ही हमारी जैतान की सीमा है, लगभग एक आदर्श ग्राम पंचायत रूप में चुनी गई है लीलिया। तो हम लोग युवा यही चाहते हैं कि हमारा गांव ऐसा हो कि सब एक आदर्श मिसाल बने सबकी, कि इस गांव में सब आपसी सौहार्द प्रेम भाव बना रहे हमेशा। चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जहाँ से जिसका अपना मत है अपने विवेक से प्रदान। राठौड़ साहब, मैं जानना चाहूँगा, मैं जसनगर से यहाँ आया, यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है, यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? यही है कि जो प्रतिनिधियों की कमियां रही उनका खामियाजा तो जनता ही भुगतेगी। तो कारण अगर कोई चीज़ सही नहीं हुई, अगर कोई बीमार ठीक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं तो डॉक्टर की गलती रही है, उसने अच्छे से डायग्नोज नहीं किया उस चीज़ को। तो वही चीज़ है कि जो आप अच्छा विकास करोगे तो वो मुँह बोलेगा अपना। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अजीत सिंह राठौड़। कैसा सरपंच चाहते हो अपने लिए? चारों ही सरपंच बराबर है और मैंने चारों को भी जीत की शुभकामना दी। हालांकि जीतेगा कोई, एक जीतेगा। कैसा सरपंच चाहते हो? हम हमारे गांव में विकास हो, हमारे गांव में डॉक्टर की व्यवस्था हो, ग्राम सेवक की व्यवस्था पूरी हो, पटवारी की व्यवस्था हो, हमारे गांव में नाली रास्ते सब क्लियर हो, सड़कें भी सड़कों का ध्यान रखें, ये ऐसा सरपंच चाहिए हमारे को। तो बहरहाल ग्राम में समस्या है आपकी नज़र में? समस्या अभी तो बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी, जिसमें रोड की तो और ही हालत खराब है। सब रोडों की है, गांव में कच्चे रास्तों की है, सभी समस्या है अभी तो।
मेरे साथ कुछ युवा भाई साहब है जो शायद दक्षिण भारत में रहते हैं और बड़ी संख्या में इनका प्रेम है, इनका स्नेह है, कहीं न कहीं ये मेरे को जानते हैं और शायद इनकी वजह से ही मैं आज इस लीलिया जैसी ग्राम में मौजूद हूँ। दरअसल भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। शिवलाल गुजर सर। गुजर साहब, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, आप चूंकि वोट देने के लिए यहाँ आए हो सकता है लॉकडाउन से पहले भी आए होंगे, गाँव की प्रमुख समस्या क्या है, कैसा सरपंच चाहते हो और गत सरपंच साहब ने जो वादे किए क्या उन वादों पर वो खरे उतरे? नहीं, गत सरपंच साहब थे, उन्होंने भी कुछ वादे पूरे किए हैं और अभी हम चाहते हैं थोड़ा शिक्षित ईमानदार सरपंच हो और हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह नहीं है, गांव में प्लेग्राउंड नहीं है, वो भी होना बहुत ज़रूरी है और सड़कें वगैरह भी, जैसे आप यहाँ से आने के टाइम बहुत कच्चे रास्ते हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा और सरल बनाए तो अच्छा रहता करके। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुल्तान गुजर है। खान साहब, मैं यही कहता हूँ तो गाँव आज के दुनिया में गांव एजुकेटेड के लेवल है, परंतु आज गांव में एक उचित लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, युवाओं को प्रति आर्मी में बहुत जोश है, आर्मी के लिए एक गांव में दौड़ के लिए रनिंग ट्रेड भी हो और गांव में कुछ शिक्षा के बारे में भी उचित व्यवस्था की जाए। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। ओम प्रकाश गुजर। कैसा सरपंच तो अपने लिए चारों ही बराबर है? जैसे हमारे गांव में गंदगी बहुत है, इसकी सफाई होनी चाहिए, गांव में पानी नहीं आता उसकी सुविधा होनी चाहिए, जैसे गांव में सड़कें टूटी हुई आपको मालूम है, ये पूरी सही होनी चाहिए, गांव में मैदान नहीं है लड़का के दौड़ करने के लिए, वो होना चाहिए, गांव की गंदगी। भाई साहब, हाँ, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही और बताना चाहूँगा, इस ग्राम में पेयजल की विकट समस्या है। लोग आज भी शायद मैंने सुना है कि तालाब का पानी पीते हैं, मैं सही कह रहा हूँ? उसकी साफ सफाई, तालाब की साफ सफाई होनी चाहिए, 2 आदमी रखना चाहिए, उसको साफ सफाई और भैंसों को और गायों को पानी पिलाने की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, भैंसे भी वही पानी पीती है और हम लोग भी पीते हैं? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा वहीं नहाती है और उसका पानी हम ही पीते हैं, वहाँ जहाँ भैंस पीती है वहीं हम पीते हैं, गोबर करती है भैंस तालाब में, वही पानी हम पीते हैं। ये ऐसी बात नहीं हो सकती है। हो रही है, हम ये इसलिए भैंसों और गायों के लिए अलग पानी के लिए खेड़ियाँ बनाने चाहते हैं सरपंच को लेकर। तो बहरहाल, हाँ, एक भाई साहब है, युवा भाई साहब, जिनका मैं नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? रामदीन गुजर खान साहब। गुजर साहब, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, आगामी कल यानी 3 अक्टूबर को इसे लीलिया ग्राम पंचायत में चुनाव है, सरपंचों के चुनाव है और 4 दमदार प्रत्याशी मैदान में है। हालांकि इस समय हम छाया में खड़े, लेकिन उन्हें चारों प्रत्याशियों को पसीना आ रहा है, ये सत्य बात है। आप कैसा सरपंच चाहते हो? देखो खान साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी ग्राम पंचायत लीलिया में पूरे ग्रामीणों की तरफ से। और वैसी बात यह है कि वैसे दिवाली तो हर साल आती है और हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है जो 5 साल में एक बार आता है और हम इसे पर्व की तरह मनाएंगे। और मैं तो सब ग्रामवासियों से ये निवेदन करूंगा कि आप पूर्णतः मतदान करें और सही चुनें, ऐसा चुनें जो हमारे गांव में। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा की बात है, एक मेरे भैया ने बोला है शिक्षा के लिए, और शिक्षा की यहाँ कमी है। मतलब आज भी अधिकतर युवा जो है यो मतलब कहीं सड़कों पे दौड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मतलब नज़दीक में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। और पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आप मतलब जो भी बनेंगे उनको मेरा पर्सनली निवेदन रहेगा कि आप एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था करें और स्कूल में जो है CCTV कैमरों की ज़रूर व्यवस्था करें, ताकि आए दिन ऐसी मतलब घटनाएं सुनने में आ रही है। वैसे मेरे गांव बहुत अच्छा गांव है, मेरे गांव में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन आजू बाजू ऐसी सुनने में आ रही है कि कहीं कुछ टीचर ऐसे हैं, कुछ मतलब जो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेट आ रहे हैं, उनकी वो जो समस्या है वो मतलब एक मेरे गांव की जो समस्या है उनको समाधान करें और एक अच्छा शिक्षित जो है उम्मीदवार चुनें। मैं फिर बोर सिंह जी के पास जाना चाहूँगा। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामना है और आपके प्रतिद्वंदियों को भी शुभकामनाएं। चूँकि मेरा यहाँ बोर्ड लगता नहीं है, वोट देगी जनता। सर, हुक्म मैं जानना चाहूँगा, मेरी बात होने दो सर। मैं जानना चाहूँगा सर, गांव में आपने बहुत परिकल्पना है आपके मन में काम करने की, गत साल भी आप चुनाव मैदान में थे, लगातार आप, मैंने सुना है, सक्रिय रहे। चुनाव में हार जीत होती रहती है, एक सिक्के के 2 पहलू है, ठीक है ना। मैंने आपको शुभकामनाएं दे दी। मान लिया जाए जातीय समीकरण है, ऊँट किस कर बैठता पता नहीं चलता, 1% के लिए मान लिया जाए आपकी चुनाव में पराजय हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में मैं जो गांव का सरपंच चुना जाएगा उसके साथ रह के गाँव में पूरा विकास करने की कोशिश करूँगा। यानी सबको साथ लेकर काम करोगे? हाँ, बिल्कुल सबको साथ लेकर काम करूँगा। दूसरी बात, मेरे गांव में जो चयनित है उनमें बहुत कम लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो चयनित में नहीं, उनको चयनित में लाने का पूरा प्रयास करूँगा।
जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जो मकान अधूरे पड़े उनको पूरा करवाऊंगा। गांव में काफ़ी समस्या है, बहुत सारी समस्या। मैंने अभी पता किया यहाँ मनरेगा जैसा काम भी नहीं चला। हाँ नहीं चला, वो भी चलेगा, सब व्यवस्था होगी गाँव में। आप यदि चुनाव में विजयी रहते हो तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी गांव में साफ सफाई की, सरपंच बनते ही। दूसरी बात, मोहल्ले में पानी की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगवाना, स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था करवाना, और इसमें हॉस्पिटल में कंप्यूटर की व्यवस्था करवाना, गाँव में सौर ऊर्जा लगवाना। काफ़ी समस्या है, उसका मैं समाधान करूँगा। उम्मीद है आपको? पूरी है, पूरी उम्मीद है, 100% है। हाँ भाई साहब, नाम जानना चाहूँगा, युवा भाई साहब है। आप डरने की आवश्यकता नहीं, आपको बेरूप से बोल सकते, बेखौफ होकर बोल सकते। मैं जैतान से यहाँ आकर बोल सकता हूँ, तो आप तो इस गांव के निवासी हो। कैसा सरपंच चाहिए आपको इस ग्राम में? ऐसा सरपंच चाहिए अपने गांव में सुविधा करने के लिए, और ज़्यादा डॉक्टर की कमी है यहाँ पे, और लाइट वगैरह का दोनों को कमी है। एक भाई साहब और है, शायद प्रत्याशी है इस चुनावी महासमर में, अपना भाग्य आजमा रहे। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं। मैंने चारों को शुभकामनाएं दी, अकेले आपको नहीं दी है सर। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आप चुनाव मैदान में हो, क्या एजेंडे को लेकर आप इस चुनावी दंगल में खड़े हो? पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि पीएससी नहीं है हमारे गांव में। दूसरी, लाइट, पानी, बिजली व्यवस्था सब सारी साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान से पीएम जो मकान अधूरे हैं उसको पूरा करवाने, और भी नए सेक्शन करवाने, गरीबों का उत्थान करना। सर मैं जानना चाहूँगा, गत सरपंच साहब ने भी बहुत सारे वादे किए, जैसे आप वादे करें उन्होंने भी किए होंगे, उनका कार्यकाल आप किस रूप में देखते हो? बढ़िया किया उसने, वो कोई गलत नहीं किया। विकास में उसकी भी कोई कमी नहीं रही। विकास में कोई कमी नहीं रही। नरेगा चला यहाँ? नरेगा चला था। पानी की व्यवस्था थी यहाँ? लोग बता रहे आज भी तालाब का पानी पीता है। तालाब का पानी तो हम गांव वाले इसलिए पीते हैं कि इसमें फ्लोराइड नहीं है। बाकी मीठे पानी की हमारे सेक्शन आ गई। अक्टूबर में 5 करोड़ की सेक्शन है, अक्टूबर में इसका टेंडर होगा, पूरे गांव में मीठे पानी की टूंटी लग जाएगी। और आप चुनाव जीत जाते हो तो सबको साथ लेकर चलोगे कि वो एक राजनीतिक खींचातान है? चूँकि मैंने सुना है, चूँकि मैं इस गांव का हूँ नहीं, मैंने इस गांव के बारे में सुना है कि बहुत खींचतान रहती है। ऐसी तो नहीं होगी? कहने में करने में बहुत अंतर होता है। सबको साथ लेकर? बिल्कुल। आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद। तो मेरी ओर से आपको शुभकामना है। मैंने उनको भी दी है, चूँकि मेरा वोट यहाँ है नहीं है। सबको देने, आपके लिए सब बराबर। मेरे लिए सब बराबर है। और मैं चाहता था कि सभी प्रत्याशी है जो इस खुले मंच पे आए और अपने विचार रखे। एक बात कड़ी और कहना चाहूँगा, मैं जो भी बात कहता हूँ मुँह पे कहता हूँ। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं मैंने दे दी। चुनाव में हार जीत होती रहती है। मान लिया जाए चुनाव हार जाते हो तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? सबको साथ निभाना से, विकास में सबका जो जीत है उनके साथ रहेंगे। यानी कि अड़ंगेबाजी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। एक भाई साहब जाने पहचाने लग रहे हैं, साहित्य राज के हो? बिल्कुल। आपका इस अंगने में क्या काम है? सबसे पहले खान साहब, मैं आपका इस ग्राम पंचायत लीलिया में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस गांव में मेरा यहाँ हमेशा आना जाना होता है, और वैसे मेरे साथी सरपंच प्रत्याशी रामदेव। हाँ, मैं रोकना चाहूँगा, मेरे लिए भी साथी है, सबके लिए। मैं तो इस गाँव में, हाँ मेरी बात रहने दो, मेरी बात पूरी होने दो। आप हमेशा आते हो, आपको इस ग्राम में क्या समस्या नजर आई जिसका आप समाधान चाहते हो, यदि आपके कोई जीते हो तो? बिल्कुल खान साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं मेरे सरपंच प्रत्याशी रामदेव जी बाता साहब से मैंने यही चर्चा सलाह मशूरा किया था कि इस गांव की जो अहम समस्या जो मूलभूत होती है, शिक्षा, चिकित्सा, जल, सफाई, इन बातों पे विशेष ध्यान देके इस गांव की समस्या का हल करें। और जो अभी बाता साहब ने आपको ये बोला भी था कि मैं सबको साथ में लेके चलूँगा, सबका साथ सबका विकास, ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आज इस सरकार की जो नई नीतियां हैं उनको ये लेके चलेंगे। वैसे ये शिक्षित हैं, अच्छी तरह से इस गांव के सेवाभावी, ईमानदार, हर सामाजिक धार्मिक। भाई साहब मैं रोकना चाहूँगा, आप मेरी आदत जानते हो। बिल्कुल खान साहब, चारों प्रत्याशी ईमानदार है और उनके पोस्टर में लिखा हुआ है ईमानदार है, तो आप अकेले को ईमानदार नहीं ठहरा सकते, सब ईमानदार है। खान साहब ये तो एक
इनके अहम परिचय ये अपनी वो स्वच्छता की छवि खुद ही दे देते हैं। विकास नज़र आएगा गांव में। आज भी इस ये दूर देख रहे हैं आप जहाँ सफाई का कार्य चल रहा है। मैंने सब देखा है। मैं जसनगर से यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ। इस गांव का ऐसा विकास है, बड़ी मुश्किल स्कूल खाकर पहुँचा हूँ, स्कूल खाकर। बिल्कुल खान साहब, आप यहाँ पहुँचे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो इन सभी सरपंच प्रत्याशियों से यही आशा उम्मीद करता हूँ कि इस गांव को सबको साथ सबको लेके चले और यहाँ की जो भी समस्या उनका निवारण करें। भाई साहब आप अच्छी सलाह देना, आप अच्छी सलाह देना, आप इनके साथ रहोगे। हाँ भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। धर्मेंद्र कड़वासरा। कड़वासरा साहब आपका स्वागत है। अच्छे युवा हो और योग्य भी हो। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं मैंने आपको भी दी है और उनको भी दी है, क्योंकि चुनाव है। चुनावी मैदान में कोई एक जीतेगा, 4 प्रत्याशी मैदान में। आपकी क्या प्राथमिकता है जिसको लेकर इस चुनावी मैदान में आप खड़े हो? मेरी सबसे पहले यही प्राथमिकता है कि गांव की एक तो विकास हुआ आगे भी, लेकिन हम इसको थोड़ी और तेजी देना चाहते हैं। भाई साहब विकास की बात कर रहे हो, मैं जसनगर से हिचकोले खाते आया हूँ, ऐसा विकास है यहाँ? नहीं, विकास हुआ है लेकिन मतलब इतना भी नहीं हुआ है कि मतलब अपन कुछ बोल सकते हैं। लेकिन 5 सालों में थोड़ा बहुत ये जो रोडें टूटी हुई है, एक इस चिकित्सा विभाग में थोड़ी कमी है, डॉक्टर नहीं बैठता गाँव में जी, जिसके कारण से मतलब पूरी जनता को मेरता से पहले जसनगर में मेरे से नहीं है डॉक्टर, इसलिए या तो अजमेर जाना पड़ता है या मेरता जाना पड़ता है। हमारी सबसे पहले ये प्राथमिकता है कि एक तो डॉक्टर बैठना चाहिए अपना हॉस्पिटल में, और एक जो गांव के जो रास्ते हैं वो बुरी थोड़े ख़राब ही है, लगभग क्षतिग्रस्त है। तो एक रास्ते और जो खेतों में जाते हैं रास्ते, उनके कंटीली झाड़ियाँ हैं और वो भी हटाएंगे, और एक युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे आगे। और कोई भाई साहब है, सबको मौका दिया जा रहा है, ये खुला मंच है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया हूँ। हाँ भाई साहब, एक मूछे वाले भाई साहब है। बीड़ी आप पहले नीचे डाल दो। बीड़ी पीना सख्त मना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और भविष्य में नहीं पियोगे। क्या नाम है आपका? देवकरण जी। कैसा सरपंच चाहते हो अपने लिए? सभी सरपंच है, योग्य सरपंच चाहिए गांव को। तो गांव में समस्या क्या है? गांव में तो समस्या जो है वो सरपंच को मालूम है कि भाई ये समस्या वो समस्या दूर करे। आपको पता नहीं है? अब सबको पता है, पर पब्लिक रे कहना पूरी समस्या हटे कोनी। सरपंच रे जो हटानी चाहिए जो को हटाए सरपंच। योग्य सरपंच रहनो गांव में। योग्य सरपंच चाहते हैं, अनुभवी सरपंच चाहते हो? अनुभवी और योग्य, बाकी तो आप मान जाड़ा बस बैठा ही जा, मात बस माँ का ही करा। एक भाई साहब और है जो शायद खेत में जा रहे हैं। भाई साहब चौकने वाले भाई साहब, चौकने वाले भाई साहब, भाई साहब आपसे मुझे बहुत पसंद है। आप मेरे को दे दो ये बोले, मुझे बहुत पसंद है। क्या नाम है आपका? रामनियास। रामनियास जी, आप काश्तकार हो? मूंग की कटाई हो रही है? मूंग की कटाई हो रही है। आप चुनाव में यहाँ मजे ले रहे हो? मजे क्या, भाभी जी वहाँ काम कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको बाधित नहीं करना चाहता हूँ, आप आराम से अच्छी फसल हो। और कोई भाई साहब है, सबको मौका दिया जा रहा है, ये खुला मंच है। भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है सर जी आपका? रामरतन चौधरी कड़वासरा। चौधरी साहब आपका स्वागत है। क्या समस्या है इस लीलिया ग्राम में जिसका आप समाधान चाहते हो? चारों प्रत्याशी दमदार है, जीतने वाला अपना होगा। समस्या ही समस्या है और क्लियर समाधान कभी हुआ ही नहीं और नहीं होगा। नहीं, वो तो होता ही नहीं, क्योंकि मेरी बात सुनो, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे समस्या भी बढ़ती रहती है। मैं जसनगर से आया हिचकोले खाते हुए, तो ये तो PWD वालों का काम है। नहीं, इसमें ग्राम पंचायत भी प्रस्ताव बनाकर भिजवा सकती है, ग्राम पंचायत का ये कर्तव्य है। प्रशासन आगे से देवे तब वो नहीं। गांव का सरपंच तो ये कर सकता है कि गांव में डिस्पेंसिंग की मांग करे, कम से कम कोई डिलीवरी का केस हो बाहर न जाए, यहाँ पे हो जाए गरीब गुरबे की। दूसरी बात कि नरेगा चलाए, हर गरीब को रोज़गार मिले, पर परिवार को साल में 20,000 रुपये मिलते हैं। और गए सेशन में ऐसा हुआ नहीं। 5 साल में सारे गरीब परिवार यूँ ही बैठे रहे, लून मिर्चे के फाके पड़ गए। गाँव की सफाई हो, तालाब का पानी 2 भागों में बांटा जाए, एक में मतलब पशुओं के लिए और दूसरा मानव के लिए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सड़क है, बिजली है, पढ़ाई है, कोचिंग क्लासेज है, लाइब्रेरी की डिमांड करना है, और भी बहुत सारी बातें। और कोई भाई साहब है, सबको मौका दिया जा रहा है। हाँ बच्चों लोगों, आप थोड़ा दूर है, अभी आपका टाइम नहीं है, अभी आपका बोर्ड लगता नहीं है, मेरा भी नहीं लगता, तो आपका कहाँ लगेगा? क्या नाम है भाई साहब आपका? रवि दौड़िया।
धोलिया साहब आपका स्वागत है। कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? मैं बीएड कर रहा हूँ, बीएड सेकेंड ईयर में। बीएड। मैं कहना चाहता हूँ आप पढ़ाई में ध्यान रखो तो थोड़ा बेहतर रहेगा। फिर भी मैं आपकी बात सुनूंगा। क्या समस्या है आपके गांव की? गांव में समस्या तो बहुत सारी है। मुख्य समस्या है कि यहाँ के स्कूल जो ये विद्यालय है, इनके बच्चों पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हम सब ने युवाओं ने मिलकर धर्मेंद्र जी कड़वासला को आगे किया है और हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरा काम करेंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाएंगे, बच्चों का करियर काउंसलिंग करेंगे, हर प्रकार की जो प्रतिभा होगी उसका सहयोग करके उसके आगे बढ़ाएंगे और खेलों में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे यहाँ की प्रतिभा को। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? हाँ भाई साहब, गुज्जर साहब आपका। हाँ, मैं आपके पास भी आऊँगा, वापस आऊँगा, आपके पास आऊँगा। हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए, चूँकि आप बेंगलोर रहते हो। नहीं खान साहब, मैं यहीं रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और वैसे कुछ छोटा मोटा काम करता हूँ गाँव में। और वैसे क्या है कि मैंने पहले समस्या तो आपको बता दी और एक मूलभूत ये रहेगी कि मतलब चुनावी माहौल है तो मतलब कृपया मतलब कोई भी जीते कोई भी हारे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एक पर्व की तरह इस मतलब एक हमारे लिए एक पर्व है और उसी तरह इसको मनाना है। और गांव में शांति रहनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन गांव में भाईचारा, अमन चैन ये कायम रहना चाहिए। हाँ खान साहब, यही मैं कहना चाह रहा था। आपके माध्यम से मैं सब पूरे ग्रामवासियों को ये कहना चाहूँगा और मेरे ग्रामवासियों को ही नहीं मतलब सब जगह यही कहना चाहूँगा कि भाई चुनाव में हार जीत होती रहती है। एक प्रत्याशी हारेगा, दूसरा जीतेगा और जीतने के बाद वो पूरे गाँव का सरपंच रहेगा, न कि वो मतलब अपने मतदाताओं का, मतलब पूरे गाँव के मतदाताओं का, पूरे गाँव की जनता का वो सरपंच रहेगा। हाँ धन्यवाद भाई साहब। हाँ भाई साहब, एक वो भाई साहब थे, कहाँ चले गए भाई साहब? छोड़ के मुझे अकेले छोड़ के इस मतदार में छोड़ के कहाँ चले गए? हाँ अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। दिनेश सागर नाम है सर। दिनेश जी सागर, आपका स्वागत है। कैसा सरपंच है इस लीलिया ग्राम पंचायत में? चूंकि 4 प्रत्याशी मैदान में, चारों दमदार है और अपन छाओं में है, उनको पसीना आ रहा है। सर हमें ऐसा सरपंच है जो आधी रात को भी फोन करते काम हो जाए हमारा, कहीं किसी भी का। भाई साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अभी तो सबके फोन खुले हैं। मेरी बात तो सुनने दो, आप मेरी बात तो पूरी होने दो, आप खुद समझ जाओगे। अभी तो सबके मोबाइल ऑन है। चुनाव जीतने के बाद गांव वालों को सबको पता है स्विच ऑफ मिलेंगे आपको। सही बात है, तो हमें ऐसा सरपंच भी चाहिए ना, तो जो स्विच ऑफ रखे, जो हमारी बात सुने, जो हमारी बात सुने, किसी भी समय किसी भी वक्त हमारी बात सुने और हमारा काम करे। आपके अच्छे विचार। और कोई भाई साहब है? सबको मौका दिया जा रहा है। बहरहाल मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, मैं इस समय नागौर जिले की अंतिम ग्राम पंचायत लीलिया में मौजूद हूँ, जहाँ लीलिया में 4 प्रत्याशी मैदान में है। कल उनके भाग्य का फैसला होगा। लीलिया ग्राम में 7 वार्ड है और 7वीं वार्ड में निर्विरोध वार्ड पर निर्वाचित हुए हैं। तो बहरहाल लेते हैं इसे ग्राम से विदाई और सरपंच विजयी रहते हैं। यदि जिंदे रहे तो इस ग्राम में एक बार फिर आऊँगा। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाज़त। बने रहे जेता न्यूज़ के साथ, हम जल्दी और कुछ नया वीडियो लाएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, खमा गणी।